हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली थी यहाँ पे, और आई होप कि आपने अच्छे से जो होली है वो सेलिब्रेट की होगी। तो आप सभी को द टीचर एग्जाम के टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में समय मिला तो हम सोचे ये नोटिफिकेशन आपको बता ही देते हैं। और नोटिफिकेशन आपका काफ़ी अच्छा है, जो कि एक एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये जो आपकी एनआईटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी ये आपकी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे सेंट्रल के द्वारा इसे फंड किया जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको लगभग 35 से 37 हज़ार रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल सकती है। सेशन 25-26 रहेगा। आवेदन आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। आज से क्या मतलब, पहले से भी भर सकते थे आप। रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, या फिर सिर्फ इंटरव्यू होगा। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी हैं। फेलोशिप सभी के लिए है। यहाँ पे जो फॉर्म भर सकते हो, गेट नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों कुछ हमारी सर्विसेज हैं उनको देखेंगे। ये सर्विसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप हमारी मदद ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं, पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com, जहाँ पे सब्जेक्ट्स प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीआईक्यू अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके इनका लाभ ले सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, इस पे आप व्हाट्सएप के मैसेज माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं इस नंबर पे, या फिर ऑफिशियल साइट पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका डिस्कस करेंगे। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सूरत गुजरात में आपको जो इंस्टीट्यूट है देखने को मिलेगा। सेशन 25-26 रहेगा। जुलाई 25 के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। ये इंडियन नेशनल के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई, इनको देखेंगे। यहाँ पे फॉर्म जो आपका स्टार्ट हुआ था 10 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और फीस पेमेंट की, वो आपकी 9 अप्रैल। और फॉर्म उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फाइनल जो सबमिशन है आप 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। लेकिन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म जो ये आपका 9/2025 तक जो भी डिटेल्स हैं वो आपने फिल कर दी हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स की लिस्ट है एलिजिबल, उनकी 28 तारीख को लिस्ट पब्लिश की जाएगी। यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग है, यानी आपको ऑफलाइन रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर दोनों यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है, देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल, ये सब जो डिपार्टमेंट हैं ये 15 मई को यहाँ पे जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू होगा 15 मई को होगा ऑफलाइन मोड में, यानी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे एक दिया गया है जो भी डिपार्टमेंट्स, केमिस्ट्री है आपका, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये आप यहाँ पे 16 मई को आपको अपेयर होना है। इसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट 22 मई को आ जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं फीस। जुलाई 28 से आपका जो है वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट्स आपकी दी गई हैं। अन्य पॉइंट्स अगर हम देखें जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, तो ये देख लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन पूरी से डाउनलोड करना चाह रहे हैं सभी हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए। और बाकी अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट तो करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक कमेंट तो कम से कम किया ही कीजिए। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। बाकी यहाँ पे प्रोग्राम जो पीएचडी का है उसमें सेशन 25-26 आपका रहेगा। ऑफिशियल साइट का लिंक ये दिया गया, अप्लाई कैसे करना है आगे हम भी आपको बता देंगे, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट से डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, वो भी हम आगे भी आपको बताएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर हम देखें आपके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, ट्राइबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। यहाँ पे सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड होलिस्टिक एजुकेशन के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल ये आपके देखेंगे तो 14 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी ये सब यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए आप।
तो अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी दी गई। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ये यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी आपकी दी गई है, तो 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आप गेट या फिर नेट क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये आपके पास नहीं है मास्टर, तो यहाँ पे अगर आपने मास्टर अपना कंप्लीट किया है इसी इंस्टीट्यूट से, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इसी से कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप एयरिंग है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जो आपका सीजीपीए होना चाहिए 8.0 या इससे अबव होगा, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे गेट या फिर नेट नहीं होगा तब भी फॉर्म आप भर पाएंगे। ये 3 नंबर पे कैटेगरी एलिजिबिलिटी दी गई। 4 नंबर पे आपके एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप ये दो फुलफिल नहीं करते हैं, जो यहाँ पे 4th नंबर की इसे फुलफिल करेंगे, तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया कि बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में की है, और किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया, आपका जो सीजी पे 8.0 इससे अबव है या फिर इतना है 10 पॉइंट स्केल पे, साथ ही यहाँ पे आपके पास गेट क्वालिफाई है, तब फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपकी 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई। फिफ्थ यहाँ पे नंबर एक और दी गई, जिसमें यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, जो कि ये पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये पांचों की में किसी भी कोई आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका रिटन टेस्ट या फिर प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू के माध्यम से होगा। ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये हैं कि आपका प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलें और बात करें यहाँ पे कि किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे कई तरह का है, जो कि यहाँ पे ये इन 3 कैंडिडेट्स की बात करें। अगर आप क्यूआईपी कैंडिडेट्स हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करेंगे, यानी फुल टाइम इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर हैं, यानी रेगुलर पीएचडी करेंगे, तब आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। लेकिन इसके लिए गेट एंड नेट मैंडेटरी है, तभी फेलोशिप आपको मिलने वाली है। या फिर आप यहाँ पे फुल टाइम प्रोजेक्ट स्टाफ मेंबर हैं तो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिनको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। इसके अलावा पे एक और है, जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि जहाँ से एक्सटर्नल का मतलब है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्पॉन्सर्ड किया है, तब आप पीएचडी करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको फेलोशिप देगा। तो ये आपकी एक और कैटेगरी है। इसके अलावा पे पीएचडी जो यहाँ पे रेगुलर करेंगे उन्हीं को फेलोशिप मिलेगी, जो पार्ट टाइम करेंगे उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये देख लीजिए, आपकी कैटेगरीज दी गई हैं, ये पीएचडी कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और बाकी एडमिशन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे जो भी होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू या इंटर एग्जाम है वो सब कैंपस में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सब आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। फीस चेक इसका कितना है पीएचडी का, ये यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके और रह गए हैं, जो कि हम बता दें आपको। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि पीएचडी ओनली अगर हम क्वालिफाई हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो जी नहीं, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पीएचडी ओनली का यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे आपके पास नेट या फिर गेट या फिर जेआरएफ होगा तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके यहाँ पे ये नेट या गेट होना मैंडेटरी है, जो कि यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। ये यहाँ पे की क्वालिफाइंग जो डिग्रीज हैं, यानी यहाँ पे अगर आपने उस मेन ब्रांच से ना करके किसी उसके अलाइड सब्जेक्ट से किया है तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे कि आप डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने किसी में भी किया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है, अपना बीए बीटेक या फिर एमई एमटेक, तो फॉर्म आप भर पाएंगे, लेकिन गेट एंड नेट होना जरूरी है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे गेट एंड नेट उसके राइट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के हैं, या फिर जो यहाँ पे एक ट्राइबल लैंग्वेज है उसके कैंडिडेट्स हैं, तो वो यहाँ पे चेक कर लें। वो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं उस सब्जेक्ट में, तो आप उसके लिए यहाँ पे सब चेक करना पड़ेगा, लेकिन नेट या गेट होना मैंडेटरी है। तो ये आपका यहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। लिंक नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लिंक है वो आपका थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपका लिंक यहीं पे देखने को मिलेगा। पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन बहुत सारे दिया गया, शेड्यूल दिया गया, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे दिया गया है। क्लिक करके फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके आएंगे, यानी पॉइंट्स आएंगे। चेक करके यहाँ पे डिपार्टमेंट चेक करके, और यहाँ पे अप्लाई करने का ये लास्ट में यहाँ पे अप्लाई नो का लिंक दिया गया, क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके लगभग सभी हो गए हैं, तो आप चेक कर लीजिए और फॉर्म आप भर लीजिए।
बाकी यहाँ पे बस इतना ही। बाकी ये अगर आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट, तो इसे मैं अपनी ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन और ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं सब मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे सेकंड नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।